ईरान वॉर इज बीइंग यूज्ड टू मैनिपुलेट मार्केट्स ऑन पर्पस, एंड हाँ, लिटरली ऑन पर्पस। अब ये कौन कर रहा है? तो आप लोगों को लगता है कि खाली ट्रम्प कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को पता है, जिनको नहीं पता आगे देखते रहो, मैं बताता हूँ कि ट्रम्प इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट। दूसरा, यूके की इंश्योरेंस कंपनीज भी इसको यूज़ कर रही हैं टू मैनिपुलेट द मार्केट ऑन पर्पस। तो सबसे पहले ईरान वॉर चालू होने के तुरंत पहले ट्रंप ने जब अनाउंस करा था कि ईरान वॉर चालू होने वाली है, उसके जस्ट पहले किसी ने करोड़ों के, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के, बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ के बाद में ऑयल स्टॉक्स को खरीद लिया था, ठीक है। एंड जैसी अनाउंसमेंट हुई, ऑयल तुरंत ऊपर चला गया, 70 60 70 डॉलर से सीधे 100 पार चला गया था। एंड ही गेन्ड मल्टी मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद, हफ्ते भर के बाद, ट्रंप ने कहा कि पीस नेगोशिएशंस ऑन द वे हैं, वॉर खत्म होने वाली है, ठीक है। तो बिकॉज वॉर खत्म होने वाली है, ऑयल स्टॉक्स, ये सुनते ही मार्केट जो है ऑयल स्टॉक्स के साथ नीचे आ गई। एंड बिफोर दिस इवन हैपेंड, बिफोर द अनाउंसमेंट हैपेंड, उसके कुछ मिनटों पहले किसी ने अपने ऑयल स्टॉक्स को बेच दिया था। एंड उसके बेचने के तुरंत बाद ऑयल नीचे आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता? द आंसर इज कि यार ये एक बार नहीं है, हर बार हुआ है। एंड मोर और लेस कहते हैं कि इसमें बेरन ट्रंप, यानी ट्रंप का जो बेटा है, उसका हाथ है, इसमें ट्रंप फैमिली इन्वॉल्व है किसी तरीके से। एंड पर्सनली आई फील नो रीज़न कि ऐसा नहीं हो सकता। इंक्लूसिव प्रूफ देना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नो बडी नोस योर अकाउंट किसका है, श्योर। बट हर बार वो टाइमिंग मैच कर पाना, या तो प्रेसिडेंट के फैमिली का, या समबडी जो इज वेरी क्लोज टू द प्रेसिडेंट। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने क्लोज नहीं कर रखा। अब आप बोलोगे ये क्या बकवास है, ईरान ने नहीं तो किसने कर रखा है? द आंसर इज कि यार, स्टेट ऑफ हॉर्मूज हैज बीन क्लोज्ड ऑन अ थ्रेट ऑफ ईरान, बट बाय द इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूरोप में जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो एक्चुअली में कंट्रोल करते हैं कि कौन सा ट्रेड रूट जो शिप्स होंगी वो लेंगी, बिकॉज उस ट्रेड रूट पर ही शिप को इंश्योरेंस मिलता है। अब इंश्योरेंस ऑयल शिपिंग में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। एंड इट इज़ अ इंडस्ट्री ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगर एक भी शिप आके डूब जाती है, देन यू लूज मल्टी मिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेट से कि यूके में किसी ने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी में कि नहीं, ये रूट जो है सेफ नहीं है, एंड अगर आप यहाँ से जाते हो, देन वी विल नॉट पे यू इंश्योरेंस। शिप्स ऑटोमेटिकली जाना उसे बंद कर देंगे बिफोर ईरान एवर फायर्स अ मिसाइल। अब क्या ईरान ने शिप्स नहीं डुबाई? स्टेट ऑफ हॉर्मूज में डुबाए हैं, यूएसए के ऑयल टैंकर्स को डुबाया गया है। बट इवन बिफोर दैट द शिपिंग लेन वॉज क्लोज, जब स्टेट ऑफ हॉर्मूज में टेंशन बढ़ गई थी, ठीक है। अब उससे होता क्या है कि शिप्स को एक बड़ा रूट लेना पड़ता है, जो आपका केप ऑफ गुड होप है, या केप टाउन के अराउंड से, साउथ अफ्रीका से, टू दिस, एंड इट एड्स 13 days। तो उसमें फ्यूलिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इंक्रीजेज, ठीक है। इसके अलावा मार्केट्स डोंट रियली मूव ऑन मैथमेटिक्स, वो इमोशंस पे चलती हैं। तो पहले से ही एक फेर बड़ा रहता है कि यार अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, ठीक है। पीपल जस्ट बाय एंड शेल ऑन पैनिक वॉर्स के टाइम में। एक मज़ेदार चीज़ और हुई है, गोल्ड जो है वो बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा था वॉर के टाइम में। अभी तो फिर भी गोल्ड है स्टेबलाइज अ बिट, बट बिफोर दिस बिगैन गोल्ड वॉज एक्चुअली फॉलिंग एंड नॉट राइजिंग। ये कैसे हो सकता है? मतलब गोल्ड वॉर के टाइम में कैसे गिर सकता है? तो आंसर इज दिस कि जो दुनिया भर की फेड्स हैं, उन्होंने रेट्स को कट करने के बदले बढ़ा दिया। अब जिसे नहीं पता कि फेड रेट्स होते क्या हैं, कट क्या करते हैं, बढ़ते क्या हैं, आम भाषा में समझाऊंगा कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स देते हैं, अगर काट देंगे तो गोल्ड जो है वो बढ़ेगा, बढ़ा देंगे तो गोल्ड घटेगा, ठीक है। ये बहुत सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है, इसमें काफ़ी डीप में जा सकते हैं। अगर चाहते हो मैं जाऊँ तो कमेंट कर दो, मैं चला जाऊँगा। अब लोगों ने क्या किया, क्योंकि गोल्ड क्योंकि फेड्स ने जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, लोगों ने सोचा कि एफडीज में ज़्यादा पैसा है, गवर्नमेंट फंड्स में ज़्यादा पैसा है, पोस्ट ऑफिस फंड्स में ज़्यादा पैसा है, तो वहाँ पे डालते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज द रैली, ठीक है। अभी तो फिर भी गोल्ड स्टेबलाइज करा है, बट क्या ये लॉन्ग टर्म में रह पाएगा? द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इस वॉर को चलाने के लिए आपको पैसे प्रिंट करने पड़ेंगे ना, एंड दिस इज द मैजिक ऑफ फिएट करेंसी। आप हवा से पैसे बनाते हो, बिकॉज कुछ बैक तो करता ही नहीं है। हमारी पेपर मनी इज बैक बाय नथिंग, कुछ भी नहीं है पेपर मनी के पीछे। हाउ डू यू यूज इट एज यू वांट, नो प्रॉब्लम। तो पैसा प्रिंट होते रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी, पेपर वैल्यू गिरती रहेगी। तो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ इफ, बट व्हेन विल गोल्ड एक्सप्लोड, एंड विल गोल्ड एक्सप्लोड? द आंसर इज येस। कितना? बहुत आराम से, बहुत ऊपर जाएगा। मैं एक नंबर दूंगा तो इट वुड बी कि मैं मार्केट प्रिडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता, बट 2 के ऊपर गोल्ड जाना ही जाना है। इट इज़ इनएविटेबल, इट इज़ बाउंड टू हैपन। 2 लाख के ऊपर गोल्ड जाना ही जाना है। एंड अगर ये वॉर चलती रही तो वी विल सी इवन मोर, बिकॉज फेड कब तक झेल पाएगा इस टेंशन को, है ना। दे वुड हैव टू प्रिंट मनी। कब तक आप वो नंबर छुपा पाओगे पब्लिक से भी? अभी तक भी दिस वॉर हैज़ कॉस्टेड ऑन पेपर अबव $50 billion, एंड ऑफ पेपर आई थिंक इट वुड बी इजीली डबल, क्योंकि सरकार पूरा डेटा रिवील नहीं करती।
एक पैट्रियट मिसाइल की कॉस्ट है $3 से $7 मिलियन, एक शहीद ड्रोन की कॉस्ट है $20 to $50,000। देयर इज नो मैच, है ना। बाय चांस अगर पैट्रियट मिसाइल ने मिस कर दिया तो कॉस्ट चली जाती है सीधे $14 मिलियन, और अगर एक शहीद ड्रोन लग गया तो कितना कॉस्ट गया, 20,000। अगर वो टूट भी गया तो $40,000, है ना। अगर दो लग गए तो कोई मैच ही नहीं है। ईरान कैन नॉट लूज दिस वॉर अनलेस अमेरिका किसी तरीके से ग्राउंड इन्वेजन में सक्सेसफुल हो जाए, जो अगेन पॉसिबल नहीं है ईरान के केस में, या फिर न्यूक कर दे, विच अमेरिका कैन नॉट डू, राइट। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज। द मार्केट्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड ऑन पर्पस यूजिंग द ईरान वॉर to benefit a single family or a group of people surrounding that family, right? Let's see what happens.